बात करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन वाले ग्राफ के बारे में। हमने बात किया था, तो ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का थर्ड लेक्चर है, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है तो उस फंक्शन में अगर fx को आपने क्या किया, a से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस a मीन्स a आप एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, और आपका सही है। आप यहाँ पे क्या किया था, हमने एक फंक्शन लिया था, फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन किया था, या दूसरा हमने क्या किया था कि भाई x के साथ मल्टीप्लिकेशन किया था। तो सबसे पहले हमारा वो केस था, फिर हमने मॉडुलस का देखा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का एप्लीकेशन देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ तो बेटा हमारा लेक्चर 3 है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ यूजिंग GIF। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टाइप होगा इसमें, तो अगर मैं टाइप 1 की बात करूं तो टाइप 1 में क्या है कि अगर मेरे पास कोई fx फंक्शन हो तो डायरेक्टली fx फंक्शन को मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सही है ना। तो फर्स्ट हमारे पास क्या होगा कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो y, अगर y इक्वल टू fx समथिंग कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उस फंक्शन में हम क्या है, डायरेक्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई कर दे रहे हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई कर दूंगा तो देखो इसको क्वेश्चन से समझते हैं होगा क्या। मान लीजिए हमारे पास जैसे sin x है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्या है sin x। तो हमारे पास fx फंक्शन दिया था sin x और मुझे sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। जब अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लूंगा, सही है ना बेटे, क्या किया जा रहा है, आपका जो sin x वाला जो फंक्शन है इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं। तो हमने एक gx फंक्शन बनाया, वो gx फंक्शन क्या है आपका sin ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो जब मैं sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो देखो किस तरह का आपको ग्राफ मिलने वाला है। सही है। तो सबसे पहले हम sin x का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर मैं sin x की ग्राफ की बात करूं तो ये वाला वैल्यू आपका x एक्सिस और यहाँ क्या हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो वैल्यूज मुझे मिल रही है ना, तो इस वैल्यूज में हम क्या देखते हैं कि भाई sin x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितना होगा, 1 होगा, और मिनिमम वैल्यू कितनी जाएगी, वो -1 जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास जो रेंज था, इस रेंज को मैंने 3 पॉइंट में डिवाइड कर दिया। एक तो क्या होगा कि वैल्यू जो आपकी आ रही होगी ना sin x की, उसको निगेटिव रीजन में ले लें, है ना, और 0 ले लें, और क्या ले लें, पॉजिटिव रीजन में, ठीक है। तो हमारे पास जो sin x की वैल्यूज थी, इस sin x की वैल्यू को मैंने 3 रेंज में डिवाइड किया। एक तो -1 से 0, -1 इंक्लूड होगा और 0 एक्सक्लूड, दूसरा आपका 0, और तीसरा आपका क्या होगा, ओपन इंटरवल 0 to 1, ठीक है। तो मैं क्या जानता हूं कि जिस केस में sin x आपका -1 से 0 वाली वैल्यूज देगा तो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा आपका, वो -1 होने वाला है। और अगर 0 आता है तो उसके लिए क्या वैल्यू आएगा, 0, और 0 से 1 के लिए भी आपका क्या वैल्यू आएगा, 0, है ना बेटे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, यहाँ पे आपको 1 इंक्लूड, देखो इस 0 को हटा देते हैं, ठीक है, 0 इसका वैल्यू तो 0 ही आ रहा है, 1 एक्सक्लूड कर देते हैं इसमें से। तो अगर मैं 1 एक्सक्लूड कर दूं तो एक तीसरा टर्म बना रहे हैं जिसमें 1, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1। तो हमारे पास 3 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो हमने किस तरह से सेपरेट किया है, एक तो आपका जो वैल्यूज -1 से 0 दे तो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही आने वाला है। अगर दूसरी वैल्यूज की बात करें कि 0 से 1 तक का, तो 0 से 1 तक का जो आपकी वैल्यूज होगी उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा आपका, 0 आएगा। थर्ड जो केस है उसमें अगर 1 आता है, सही है ना, sin x का वैल्यू जहां जहां पे 1 आएगा तो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होने वाला है, वो 1 ही हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो ये 3 वैल्यूज हमें मिल रही है। तो अब इसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, ग्राफ ड्रॉ करूंगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। तो जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है, तो इस ग्राफ को थोड़ा एक्सपेंड करके देखते हैं कि भाई ये जो ग्राफ है इसमें
आप ये देखिए ये वाला जो वैल्यू होगा ये कितना होने वाला है, ये पाई बाई 2 होगा, है ना। तो ये वैल्यू पाई बाई 2, सही बेटे। तो ये वैल्यू आपका हो गया पाई बाई 2। यहाँ पे पाई है, फिर आपका 3 पाई बाई 2, फिर आपका 2 पाई, ठीक है। इसी तरह से आपका कंटिन्यूसली वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा पाई बाई 2 के इंटरवल में। अब मुझे क्या देखना है कि अगर मैं 0 से पाई बाई 2 की बात करता हूं तो 0 से पाई बाई 2 वाला जो वैल्यू आ रहा है ना यहाँ पे, तो 0 से पाई बाई 2 में आप देखो, अगर मैं पाई बाई 2 को इंक्लूड नहीं करूंगा तो मेरा साइन एक्स का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में वैरी कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इस वाले पॉइंट पे आपका साइन का वैल्यू ठीक है बेटे। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहां से आपका जो साइन का वैल्यू होगा ऐसे जा रहा है, तो ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे, ये वैल्यू 1 है। तो आप देखो इसके बीच में जो भी वैल्यूज होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। तो आपके ए से, अगर मैं इसको ए से बी सेक्शन कहता हूं, तो ए से बी सेक्शन के लिए जो आपका ग्राफ होने वाला है वो ग्राफ क्या होगा ए से बी सेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो आपका वैल्यू ओवरऑल 0 आ जाएगा, सही है ना। तो अब 2 पाई बाई 2 तक का आपको क्या वैल्यू मिलेगा, 0 वैल्यू मिलेगा, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 में साइन का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, सॉरी 0 से 1 के बीच होता है, ठीक है। फिर अगर मैं पाई बाई 2 पे बात करूं तो पाई बाई 2 पे जो साइन एक्स का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो साइन एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर वैल्यू की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ये 1 होने वाला है, सही है ना। तो पाई बाई 2 पे 1 हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि देखियो पाई बाई 2 से पाई तक का के बीच में, तो पाई बाई 2 से पाई के बीच में जो सेक्शन है, इस सेक्शन को अगर हम बीसी सेक्शंस कह देते हैं ना, ठीक है। तो ये बीसी सेक्शन हमने कंसीडर कर लिया। तो ए टू बी सेक्शन के बीच में आपका 0 होने वाला है, एट बी पे ये 1 हो जाएगा, और फिर बी टू सी सेक्शन के बीच में, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो वैल्यूज है ये वैल्यू अभी भी क्या है आपका 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे फिर से आपका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ठीक है बेटे। तो ये वैल्यू अभी भी 0 होगा, सही है। पाई बाई 2 पे आपका ओपन इंटरवल आएगा। अब C से अगर मैं D तक का जाता हूं तो C से D तक के रीजन के बीच में आपका जो वैल्यू है वो 0 से -1 के बीच में लाई कर रहा है। तो 0 से -1 वाली वैल्यूज के लिए अब क्या जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू है वो -1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका वैल्यू -1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ से आपका स्टार्ट होने वाला है वैल्यू, और फिर पाई बाई 2 तक का जाएगा। पाई बाई 2 पे अब देखो पाई बाई, अगर हम 3 पाई बाई 2 पुट करें तो 3 पाई बाई 2 पे साइन का वैल्यू -1 होता है, और -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही होने वाला है। तो ये पॉइंट क्या होगा, इंक्लूडेड रहेगा, सही है। और इसके बाद फिर मैं 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक का अगर जाता हूं तो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई बाई 2 के बीच में आपका जो वैल्यू होगा वो कितना होने वाला है, आपका -1 ही रहने वाला है। जैसे ही मैं 2 पाई पे पहुंचूंगा तो 2 पाई पे क्या होगा, आपका साइन का जो वैल्यू होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू वो कितना हो जाएगा आपका 0, है ना, ठीक है बेटे। तो उसके बाद फिर से आपका सेम इसी तरह से ग्राफ फॉर्म होने वाला है अप टू 5 पाई बाई 2 तक का। 5 पाई बाई 2 पे ओपन इंटरवल, फिर आपका क्लोज होगा, और 5 पाई बाई 2 आपको क्या वैल्यू मिलेगा, सही है, 1 वैल्यू मिलने वाला है। तो इस तरह से आपका क्या होगा, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ होगा। तो हमें क्या करना है, जब भी इस तरह से कोई भी ग्राफ मिल रहा है ना, तो आप क्या करोगे, इसको 3 पोर्शन में डिवाइड करोगे, सही है। एक तो ग्रेटर देन आपका जो वैल्यू आ रहा है ना, क्योंकि अभी यहाँ पे साइन का जो वैल्यू था वो -1 से 1 के बीच में आ रहा है, तो 3 ही रीजन होंगे। नहीं तो अगर और भी ज्यादा इंटीजर होते, जैसे आफ्टर 1 होता तो 1 से 2, 2 से 3, इस तरह से हमें लेना पड़ता। मगर क्योंकि हमारा जो वैल्यूज है वो -1 से 1 के बीच में आ रहा है, तो इस वाले केस में हमने क्या देखा कि हमारे जो वैल्यूज होंगे, इस वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, -1 से 0 एक रेंज जाएंगे, फिर 0 से दूसरा हो गया आपका 1 पे देखा था, और तीसरी बात हमने कहां से देखा, सही है, 0 से
-1 के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से हम sin x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए, ये जो चीज हमने पढ़ा हुआ है ना, इसको हम एक दो जगह और अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ले रहे हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है, सही है, और फंक्शन हम क्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू समथिंग आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 वेयर x बिलोंग टू, x हमने ले लिया कि हमारा जो x बिलोंग कर रहा है वो -2 से, ठीक है, -2 से आपका 4 तक का जा रहा है, सही है ना। तो इसके बीच में हमारे पास हमने एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लिया है। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो x है वो -2 से 4 तक का वेरी करेगा। तो सबसे पहले तो हम जो इसका बेसिक रफ डायग्राम होगा वो फॉर्म करते हैं। मान लीजिए आपका जो वैल्यू है ना, तो x एक्सिस और y एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया, ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस हो गया। अगर मैं इसके रूट की बात करूं, पहली बात तो आप ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की अगर बात करेंगे तो वो पॉजिटिव है ना, तो ये अपवर्ड फॉर्म होगा। दूसरी बात, इसकी अगर रूट्स की बात करें तो इसके जो रूट्स आने वाले हैं वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस इसको हम 2x माइनस ऑफ 3x प्लस 6 लिख सकते हैं। तो ये x ऑफ -2 और x माइनस ऑफ 3 होने वाला है, सही बेटे। तो दो रूट आएंगे आपके, एक तो 2 आएगा और दूसरा रूट आपका 3 आने वाला है। तो हमारे दो रूट आ चुके हैं। अब क्या किया जाए, इसकी अगर मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें ना, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आने वाला है, वो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आता है आपका -b/2a पे। तो -b/2a पे आपका मिनिमम वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अब जो ये वैल्यू आ रहा है, तो आप देखो -b/2a की अगर हम बात करें तो कितना होने वाला है, -5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ये 5 कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो अगर मैं 5/2 x की जगह पे 5/2 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 25/4 -25/2 प्लस 6। तो फाइनली यहां से आपको -25/4 प्लस 6 मिलने वाला है। तो ये 24 हो जाएगा, तो -1/4। तो -1/4 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो आप देखिए यहाँ पे जो आपका मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो -1/4 आ रहा है, और किस पॉइंट पे आ रहा है आपका ये जो वैल्यू है, ये 2.5 पे है ना। तो 2.5 पे आपका मिनिमम वैल्यू आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आपका यहाँ से इस तरह से एक पैराबोला जाएगा और x इक्वल टू 0 होगा तो आपका फंक्शन का वैल्यू 6 तक का जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 0 पे इसका वैल्यू 6 है। मीन्स हमने क्या किया, यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ था इसमें x इक्वल टू 0 पुट किया, तो हमें y में जो इंटरसेप्ट फॉर्म हो रहा है ना, ये इंटरसेप्ट पे कितना वैल्यू है वो वैल्यू मिल जाएगा। तो अब मेरा जो ग्राफ तो फॉर्म हो गया। अब आप ये देखो कि मुझे कहाँ से कहाँ तक का वैरी करना है। एक तो -2 तक का जाना है, तो -2 तक का जाना है। तो बेटे देखो -2 पे आपका है ना, तो -2 अगर मैं इसमें पुट करता हूँ इक्वेशन में, तो मुझे क्या वैल्यू मिलने वाला है, एट -2 x इक्वल टू -2। तो ये माइनस यानी 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 6, ये कितना हो गया आपका 20 हो गया। तो आपका जो वैल्यू है यहाँ पे -2 पे वो 20 तक का वैरी कर रहा है, सही है। और आप ये देखो कि जो फंक्शन है ये आपका 2.5 मीन्स 5/2 पे वैरी कर रहा है, और इसका वैल्यू यहाँ पे -1/4 है। फिर आफ्टर 5/2, ठीक है, आपका जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, और कंटिन्यूसली इंक्रीज होके कहाँ तक का वैल्यूज जा रहे हैं, इससे हमने ये देखना है। तो अब आप देखो कि हमें कहाँ तक का लेना है, 4 तक का देखना है। तो यहाँ अगर मैं 4 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगा, 16 माइनस ऑफ 20 प्लस 6 है। तो ये कितना हो गया, 22 माइनस ऑफ 20 मीन्स आपको 2 वैल्यू मिल गया है ना। तो बेटे यहाँ पे आपका जो वैल्यू वेरी कर रहा है वो अप टू कहाँ तक का जा रहा है, जब हम 4 पे आएंगे तो ये वैल्यू आपका 2 होगा, तो 4,2 हो गया, सही। तो अब क्या करना है, ये जो हमने वैल्यूज ले रखी हैं इस वैल्यू के हिसाब से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ड्रॉ करना है। जब हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो आप ये देखिए
क्योंकि इसका एक्सट्रीम वैल्यू 20 तक का जा रहा है एट x इक्वल टू -2 पे, तो x इक्वल टू -2 पे इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा रहा है, 20 तक का जा रहा है ना। तो 20 से आपका देखो आप जो वैल्यू होगा वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा होगा, कहाँ तक का, अप टू 5/2 तक का। तो 5/2 तक का आपका वैल्यूज कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। तो आप क्या होने वाला है, 20 से ये 19 अटेंड करेगा, 19 से फिर आपका 18 अटेंड करेगा, इस तरह से वैरी करते हुए जाएगा, सही है। तो आपके वैल्यूज ऐसे करके वैरी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अप टू 5/2 तक का आपका वैल्यू वैरी करेगा। तो अगर हम इसके ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सही है, तो आप देखिए क्या आएगा। हम कुछ पोर्शन यहां से लेते हैं और इस ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। बेटे, तो ये होगी हमारी एक्स एक्सिस की लाइन फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जब मैं 2 से 5/2 के बीच में जब देखता हूं, तो 2 से 5/2 के बीच में आपका जो वैल्यू है वो निगेटिव है ना। तो अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 पे आपकी जो वैल्यूज आ रही है, तो 2 से आप देखो ना, 2 से यहां तक का इसकी वैल्यू निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होने वाला है, -1। तो आपका जो यहां से वैल्यू होगा वो कितना होगा, यहां से -1, ठीक है बेटे। और माइनस यहां से लेके आपका 3 तक का आप देखो तो पूरा ही वैल्यू निगेटिव है। तो 2 से 3 के बीच में फंक्शन का जो वैल्यू है वो कितना हो गया आपका, -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। आफ्टर 3, तो 3 से 4 तक का के बीच में आपका जो वैल्यू होगा वो 3 से 4 के बीच में क्या, 2 तक का जा रहा है। तो 2 तक का जाएगा तो बीच में कहीं ना कहीं तो 1 भी आ रहा होगा। तो इसका वैल्यू जहां पे 1 आ रहा होगा तो वो 1 कैलकुलेट करने के लिए कि किस पॉइंट पे इसका वैल्यू 1 आता है ना, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन को x² - 5x + 6 को इक्वल टू 1 ले लेना पड़ेगा। x² - 5x प्लस ये 5 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से 5 ± √b² मीन्स 25 - 4ac डिवाइडेड बाई 2 × 1। तो ये क्या हो गया, 5 ± 25 माइनस ये तो आपका √5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आपका 5 ± √5/2 ये आपका वैल्यू आ रहा है। तो आप देखो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा ये पॉजिटिव साइड है। तो पॉजिटिव साइड में कहीं ना कहीं पे आपका क्या होगा, 5 +√5 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा वैल्यू आएगा आपका, है ना। तो 5 तो यहाँ पे आपका एक वैल्यू आने वाला है, जो वैल्यू कितना होगा, 5 +√5 डिवाइडेड बाई 2। सी 3 पे 0 हो रहा है, तो 3 से लेके 5 √5/2 तक का जो आपका वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, वो 1 के बीच में लाई कर रहा है ना। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, देखो 0। जैसे हम 5 +√5/2 पे पहुंचेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो चुका होगा। फिर यहां से लेके अगर मैं 2 तक की बात करूं, है ना, तो कहां पे आपका इक्वल टू 2 हो रहा है वो भी हम देख लेते हैं। तो अप टू 2 रीजन तक का, सही है। तो 2 रीजन तक का हमें जाना है, तो आपका 3 से 4 तक का, ये तो रीजन 3 से स्टार्ट किया था और हम यहाँ तक का गए। तो इस वाले पॉइंट से लेके आपका जब मैं 4 रीजन तक का जाऊंगा तो 4 तक का इसका वैल्यू क्या होगा, 1 रहेगा। जैसे ही मैं 4 पे पहुंचूंगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, है ना बेटे, सॉरी 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 4 पे इसका वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक। तो इस तरह से ग्राफ फॉर्म होगा इस तरफ। अब मैं बात कर रहा हूँ भाई 2 से आपका जो वैल्यूज है वो कैसे इंक्रीज हो रहे होंगे, है ना। तो देखो जैसा आपको यहाँ पे 5 +√5/2 मिला है, सिमिलरली यहाँ पे भी एक टर्म आएगा जिसका वैल्यू कितना होगा, 5 - √5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। तो 5 - क्योंकि सिमेट्रिक फंक्शन है ना, तो सिमेट्रिक है, तो जैसा आपका इस तरफ आएगा -1/4 के इसी वैसे इधर वैल्यू आने वाला है। तो 5 - √5/2 पे भी सेम वैल्यू आएगा, है कि नहीं। तो वहां पे भी इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप देखो इसमें हम देखें कि आपका वैल्यू यहाँ कहीं पे क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, 1 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
बेटे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये हमने 1 पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये देखो 1 पे जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे जो वैल्यू और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो सेम आ रहा होगा। तो इस वैल्यू से यहाँ तक का 2 के बीच तक का ना, इसके बीच में क्या है आपका जो वैल्यू होगा वो किसके बीच में लाई करेगा आपका, तो वो वैल्यूज मेरा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू होगा उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होने वाला है, वो 0 ही होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0 रहेगा, सही है। तो आफ्टर 5 माइनस रूट 5/2 धीरे धीरे आप क्या देखोगे कि ये जो वैल्यूज वेरी कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स ले लिए हैं, तो आपके जनरली जब क्वेश्चन मिलेगा ना तो इतने ज्यादा टर्म्स नहीं दिए होंगे आपको। तो आप देखो आपके पास एक लाइन होगी जो हमने 2 वाली लाइन ली है, फिर उसके बाद हम इसको 3 वाले सेक्शन में डिवाइड करेंगे, फिर हम इसको 4 वाले सेक्शन में डिवाइड करेंगे। तो हमने 0 से 1 सेक्शन डिवाइड किया, 1 से 2 डिवाइड किया, 3 डिवाइड किया, 4 किया। तो आपका जो 2 से 3 वाला सेक्शन होगा तो आपको एक बार फंक्शन में 1 पुट करना है, फिर एक बार 2 पुट करना है। तो जब हम 2 पुट करेंगे तो फिर देखेंगे कि भाई आपका जो वैल्यू है ना, कि फंक्शन का वैल्यू ओवरऑल 2 कब आता है। तो देखो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा भी देता हूँ कि हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है x² माइनस ऑफ 5x प्लस 6, इसका ओवरऑल वैल्यू 2 आना चाहिए। तो इसका ओवरऑल वैल्यू 2 कहाँ पे आएगा, तो जब मैं 5x प्लस 6 माइनस 2 करूंगा तो 4 होगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देखते हो कि भाई 4 अगर मैं पुट करूं, ठीक है ना बेटे, तो ये इसको मैं x² माइनस 4x माइनस ऑफ x प्लस 4 इस तरह से लिख सकता हूँ। तो अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो ये x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉमन ले तो x माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये मुझे x माइनस 1 और x माइनस 4 मिला। तो आपका जो वैल्यू है वो 2 कहाँ पे हो रहा है, एक तो x इक्वल टू 4 पे हो रहा है, एक x इक्वल टू 1 पे। तो आपका जो ये वैल्यू हो रहा होगा 2, ये किस पॉइंट पे हो रहा होगा, x इक्वल टू 1 पे। तो 1 से लेके आपका 5 माइनस रूट 5/2 के बीच में जो आपका फंक्शन का वैल्यू है वो 2 तक का जा रहा है। तो ये जो वैल्यू है ये 2 तक का जाएगा। तो आप देखो इसके बीच में जो ग्राफ ड्रॉ करूंगा मैं, है ना, कौन से रीजन के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, यहां से आप जा रहे हैं 1 रीजन और नेक्स्ट रीजन जा रहा है आपका 2। तो 1 से 2 के बीच में आपके फंक्शन का जो ग्राफ है, तो यहाँ पे हम एक 1 वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी 1 रीजन वाली लाइन होगी। और फाइनली इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली 2 रीजन वाली, ठीक है। तो ये 2 रीजन वाली लाइन होगी। तो आप ये देखो जब मैं 1 से लेके 5 रूट 5/2 तक का जाऊंगा, मीन्स 1 से लेके आपका 5 माइनस ऑफ रूट 5/2 तक का के बीच में फंक्शन का वैल्यू है वो 1 से लेके 2 तक का जा रहा है। तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। इसके बीच में आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू है 1 हो जा रहा है, सही। तो ठीक है बेटे। सिमिलरली आपका 2 से 3 के बीच में जब फंक्शन का वैल्यू 3 होगा तो आपका फिर क्या होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वहां पे 2 आ जाएगा। तो ऐसे करके हम इसके जो फंक्शन है इसका वैल्यू कंटिन्यूसली ड्रॉ करते हुए जाएंगे। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारे, सही है। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ठीक, तो क्वेश्चन 3 हम ले रहे हैं x² माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और वो है -2 से 2 के बीच में, ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² माइनस 1 और x जो होगा x बिलोंग कर रहा है आपका -2 से 2 तक का, ठीक है। तो इसके बीच में आपका जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। तो पहले अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो देखो मुझे ये समझ में आता है कि भाई ये ग्राफ आपका सिमेट्रिक है ना, -2 से 2 के बीच में आपका ग्राफ कैसा है, सिमेट्रिक है। तो जैसा ग्राफ आपका लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में फॉर्म होगा वैसे ही राइट में फॉर्म होगा।
तो अगर मैं इसको 0 करूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, ठीक है, तो मुझे x इक्वल टू क्या मिल रहा है, प्लस माइनस ऑफ 1। दो रूट मिल रहे हैं इसके, एक तो -1 मिल रहा है और एक +1 मिल रहा है, सही है। और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू भी कितना है, 1 हो रहा है। तो आपका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसे वेरी करेगा, 1 से जाएगा 0 और 2 अगर आप पुट करोगे तो 2 - 1 करो, 4 - 1 करोगे तो 3 तक का ये वैल्यू वेरी करेगा। सिमिलरली ये ग्राफ ऐसे करके जा रहा होगा, ठीक है बेटे। तो इस तरह से आपका ग्राफ वेरी कर रहा है और इस पॉइंट पे आपका जो वैल्यू वो 0,1 है। तो अब क्या करना है, हमें बेसिक यहाँ पे कुछ लाइन ड्रॉ कर देने हैं, ठीक है। जो हमारे पास फाइनली ग्राफ आया, इस ग्राफ में हम कुछ लाइन ड्रॉ करेंगे। एक तो 1 पे लाइन ड्रॉ कर दें, 2 पे लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, और फिर आपका 3 पे लाइन ड्रॉ करें, क्योंकि फंक्शन का जो वैल्यू है वो ना अप टू कहाँ तक का वेरी कर रहा है। जब आप फंक्शन में यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 का होल स्क्वायर आपका 4 हो गया, 4 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 तक का वेरी कर रहा है, तो मैंने क्या किया, 3 तक का यहाँ पे ग्राफ ले लिया। और फाइनली आपका बिलो एक्स एक्सिस जो लाइन वेरी कर रहा है वो कहाँ तक का जा रहा है, एक्स तक का जा रहा है, सही है ना। तो ये वैल्यूज हो गए हमारे पास। ठीक है बेटे, तो अब देखो क्या है कि अब मैं वर्टिकली अगर लाइन ड्रॉ करता हूं यहां से, तो आपका ये वैल्यू कितना हो गया, ये तो 1 है। सिमिलरली जो इंटरसेक्शन आपको मिल रहा है यहां से, ठीक है, तो ये वैल्यू जो होगा ये कितना होगा आपका, तो आपको इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो 1-1 इंटरवल पे हो। तो अगर 1-1 इंटरवल पे हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, ये तो 1 इंटरवल पे लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आपका जीरो पॉइंट 1 वाला, जो 0 से 1 के बीच वाला वैल्यूज है ना, तो 0 से 1 के बीच में जब आप वैल्यूज देखोगे तो इस वैल्यूज के लिए आपका जो फंक्शन है ना, ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में आपका जो वैल्यू है, इसके लिए आपकी फंक्शन का वैल्यू कहां से कहां वैल्यू कर रहा है, 0 से लेके 1 तक का। तो 0 से 1 के बीच में आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, है ना, सही है। तो यहाँ पे आप देखो ये वैल्यूज क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है ना बेटे, ठीक है। तो अगर आपका वैल्यू निगेटिव होगा तो इस वैल्यूज के लिए क्या आएगा आपका, -1 से 1 के बीच में लाइन आनी चाहिए, है ना। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं यहाँ पे। अब वो लाइन कैसी होगी आपकी, देखो 0 से इसके बीच में निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए हमारे पास जो लाइन होती है वो -1 पे होगी, है ना। तो ये लाइन हो गई -1 वाली। सिमिलरली इधर भी वैल्यू निगेटिव है तो यहाँ पे भी माइनस ही रहेगा। फिर अगर मैं 1 से 2 के बीच की बात करूँ तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या होने वाला है, ये इंक्लूड रहेगा, यहाँ पे वैल्यू एक्सक्लूडेड रहेगा, फिर इस वाले पॉइंट से इंक्लूड। इस तरह से आपका ग्राफ वेरी करते हुए जाएगा। सिमिलरली है ना बेटे, तो यहाँ पे आपके जो ग्राफ्स हैं वो इस तरह से स्टेप वाइज फंक्शन के तौर पे आगे बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ग्राफ आएगा। चलिए, तो अब बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है इसको सॉल्व करने के लिए, है ना, तो वो है कि अगर आपके पास फंक्शन दे रखा है y = fx, तो y = fx को मुझे ट्रांसफॉर्म करना है y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में, ठीक। तो अगर आपके पास नेक्स्ट जो टाइप है कि अगर आपके पास y = fx कोई फंक्शन है, तो y = fx फंक्शन को मुझे ट्रांसफॉर्म करना है f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। तो f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में कन्वर्ट करना है, सही है। तो अभी क्या है कि अगर मैं फंक्शन को देखूं तो फंक्शन पहले कौन सी वैल्यूज ले रहा था, तो पहले मेरा जो फंक्शन था वो रियल वैल्यूज ले रहा था, ठीक है। तो अब क्या हो गया, मेरा फंक्शन जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिया तो अब इंटीग्रल वैल्यूज ही लेगा। तो इंटीग्रल वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन डिफाइन करना है, इसके अलावा और दूसरी वैल्यूज के लिए मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि इसमें अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ही एग्जांपल लें, ठीक है,
या आप ये देखो कि अगर मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू अगर मैं साइन ऑफ एक्स ले लूँ तो साइन एक्स का ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हैं तो हम क्या जानते हैं कि भाई साइन एक्स वाला जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है आपका, ये रियल वैल्यूज में डिफाइन है, सही। तो ये जो फंक्शन है मेरा ये रियल वैल्यूज में डिफाइन है, तो आपका एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस तक का वेरी करेगा और रियल वैल्यूज के लिए हर एक पॉइंट पे डिफाइन होगा, ठीक है। और साइन एक्स मेरा कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, -1 से 1 के बीच में क्या होगा, इसकी वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो ऐसा होने वाला है। अब क्या है कि आपके जो वैल्यूज हैं, अब मैं क्या कर रहा हूं कि जो साइन का जो वैल्यू था ना, साइन में जो आपका एक्स आ रहा था, इस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया। तो मैं साइन ऑफ एक्स में जब एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लूंगा तो अब मेरा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मुझे इंटीग्रल वैल्यूज दे रहा होगा। अब इंटीग्रल वैल्यूज कहां से क्या क्या देगा इसके बारे में बात करते हैं। देखो तो आप ये देखो 0 से π/2 तक का है ना, तो 0 से अभी π/2 तक का तो नहीं जाएंगे, हम क्या कहते हैं कि 0 से 1 तक का है ना। तो 0 से 1 तक का आपका जो फंक्शन है, तो 0 से आप देखो 0 से पाई वाले जो रेंज है ना, तो 0 से पाई वाली रेंज को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, पहले हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे आपके जो वैल्यूज आ रहे हैं 0 से पाई, इसको मैंने क्या, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है वो कितना है 3.14, तो 3.14 जो वैल्यूज है, इस वैल्यू को अब मैं कितने पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, देखो 3 पार्ट में ना। एक तो 0 से 1 और फिर 1 से 2 और उसके बाद 2 से 3, फिर 3 से आपका 3.14 जा रहा है, उसके बाद 4 आएगा वैल्यू, सही है। तो ये ऐसे करके कंटिन्यूसली आपके वैल्यूज क्या करेंगे, वेरी करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास जो ग्राफ है ना, तो हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें तो वहां से हमें क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा। देखो अगर मैं साइन ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो साइन ऑफ एक्स का ये ग्राफ आ गया हमारे पास। तो इस अच्छा बेटे, तो अब हम क्या बात कर रहे हैं ना, हमारे पास जो ये ग्राफ आ रखा है बेटे, ठीक है, तो इस ग्राफ का यूज करते हैं। तो हमने ये ड्रॉ किया ना इसकी जगह पे, क्योंकि इसमें आपको जो वैल्यूज मिलेंगे वो आपको 1, 2 के फॉर्म में मिलेंगे, सही है। तो बेटे ये देखो आपका जो वैल्यू आ रहा है इसमें, यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो कहां से कहां वेरी कर रहा है, आपका 1, 2 के फॉर्म में वेरी कर रहा है, सही है। तो 1, 2 के फॉर्म में वेरी कर रहा है, तो आप देखो ये आपका यहां से मैं ना इस वाले पॉइंट से यहां तक का ले लेता हूँ, ठीक है। फिर दूसरा 1 से 2 के बीच में ले लूं, ठीक, और उसके बाद 3 से इसके बीच में। तो आप ये देखो 1 से लेके यहां तक का के बीच में आपका जो फंक्शन है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 1 तो जा नहीं रहा है, और इस वैल्यूज के बीच में जब मैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो वो 0 ही देने वाला है ना। तो 0 देगा तो आप उसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां से इस रीजन के बीच में फंक्शन की जो वैल्यू होगी साइन ऑफ 0, और साइन ऑफ 0 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन आपको इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं ताकि आपको ये समझ आए। तो यहां तक का आपका, और 1 पे अगर हम जाएंगे तो वो कितना होगा, साइन 1 हो जाएगा। तो साइन 1, तो इस वाले पॉइंट पे फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, आपका साइन ऑफ 1 हो जाएगा। फिर 1 से 2 की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू क्या रहने वाला है, आपका 1 ही रहेगा, सही। तो ये वाला वैल्यू 1 हो गया। फिर आफ्टर 1 क्या होगा आपका, जैसे ही हम 2 पे जाएंगे तो फंक्शन का वैल्यू साइन 2 पे पहुंच चुका होगा, है ना। तो बेटे आपका जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 2, सही है। अब क्या जानता हूं मैं कि भाई साइन ऑफ 2 वाला वैल्यू भी है ना, साइन ऑफ 2 की अगर हम बात करते हैं तो साइन 2 भी आपका क्या होगा, आफ्टर π/2 आपका जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो तो कम ही होगा, यहाँ पे वैल्यू दिया है कि नहीं। तो ये फंक्शन का वैल्यू है, तो ये वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, साइन ऑफ 2। इसके बाद ये साइन ऑफ 2 हो गया, और यहाँ से 1 से 2 के बीच में फंक्शन का वैल्यू क्योंकि 1 होता है, सही है। तो इसका वैल्यू जो होगा यहाँ पे, है ना बेटे, तो साइन ऑफ 1। अब 1 जो है आपका, देखो हम ये जानते हैं कि साइन π/2 और π/2 का वैल्यू कितना होता है, 1.57 पे आपका वैल्यू 1 होगा।
तो 1 पे आपका कहीं नीचे वैल्यू आ रहा होगा, है ना। तो साइन 1 वाले पे आपका जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो इस तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं। फिर अगर हम 2 पे बात करें तो 2 पे फिर से वैल्यू क्या होगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो 2 पे इसका वैल्यू डिक्रीज होगा तो आपका क्या होगा, फिर से साइन ऑफ 2। तो साइन ऑफ 2 पे समथिंग जो भी वैल्यू हो, जैसे ये वैल्यू अगर साइन ऑफ 2 पे है फंक्शन की वैल्यू, तो ये हो गया, है ना। तो इस तरह से हमने, जैसे अभी यहाँ पे साइन ऑफ 1 की वैल्यू, ये जो 1 पुट किया है यहाँ पे बेटे, ये साइन 1 की वैल्यू है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर लो। साइन 2 पे भी सेम, सही है। तो 2 से 3 तक का के लिए अब साइन 1 का जो वैल्यू है ना, साइन ऑफ 1, और यहाँ पे कितना है, ये साइन ऑफ 2, तो थोड़ा सा वैरी करेगा ग्राफ में, है ना। फिर अगर हम 3 से कहाँ जाए, 3 बाय, देखो 3 से कहाँ तक का जा रहा है बेटे, तो 3 से आपका 3.14 तक का के बीच में जा रहा है। तो 3 से 3.14 के बीच में आपके जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो 3 होगा, तो साइन ऑफ 3 वैल्यू देगा। तो साइन ऑफ 3 वैल्यू ये हो गया, तो साइन यहाँ से यहाँ तक आपका फंक्शन का जो वैल्यू है वो साइन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने वैल्यूज ड्रॉ किया। उसके बाद हम फिर 3.14 से, है ना, 3 से कहाँ तक का, 4 तक का जा रहा है, तो अप टू 4 तक का फंक्शन का जो वैल्यू है वो 3 रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे, साइन 3 पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से 3 से 4 तक का। फिर जैसे ही 4 होगा तो 4 से 5 के बीच में फंक्शन का वैल्यू क्या होने वाला है, 4 होने वाला है। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे साइन 4 पे, क्योंकि साइन 4 क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर 5 से 6 के बीच में फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा आपका, साइन 5, तो साइन 5 हो गया, ये हो गया आपका साइन 6, ठीक है। फिर 6 से 7 के बीच में यहाँ पे वैल्यू 7 हो जाएगा, तो साइन ऑफ 7। फिर 8 पे आप देख रहे हो फंक्शन का वैल्यू, ठीक है। तो 8 पे 8 to 9 के बीच में आपका वैल्यू इस तरह से वेरी करेगा, सही है ना। तो ऐसे करके फंक्शन के जो वैल्यूज हैं वो कंटिन्यूसली वेरी करते जाएंगे। 9 पे फंक्शन का वैल्यू ये है, तो 9 पे आप एक कांस्टेंट फंक्शन की लाइन ड्रॉ कर दोगे अप टू 10 तक का। तो इस तरह से आपका क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूसली वेरी करते जाएगा, है ना। सिमिलरली आप देखो हमारे पास जो वैल्यूज हैं, अगर हम निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में -1 से 0 के बीच में अगर वैल्यूज होता है तो उसके लिए -1 आने वाला है। तो यहाँ पे साइन -1 का वैल्यू है, तो साइन ऑफ -1 यहाँ से लेके 0 तक का रहेगा, और 0 पे तो इंक्लूडेड वैल्यू यहाँ पे है। तो इस तरह से साइन ऑफ -2 की बात करें तो ये वैल्यू हो गया, तो यहाँ से हमें -2 तक का लाइन ड्रॉ कर देना है ना। तो इस तरह से आपका ग्राफ फॉर्म होते जाएगा। 3 पे आप देखो तो 3 पे ये वैल्यू, तो 3 से पे यहाँ से लेके -2 तक का आपका लाइन वेरी करेगा। तो इस तरह से क्या करोगे आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज है उसको हमने क्या 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 इस तरह से वेरी करवाया है, सही है ना बेटे। तो ये हमारा टाइप 2 हो गया कि इस तरह से हम टाइप 2 सॉल्व करेंगे। तो एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं टाइप 2 में, सही है। तो हमारे पास y इक्वल टू ई टू दी पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो क्या है, y इक्वल टू ई टू दी पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, सही है। तो y इक्वल टू ई टू दी पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के ग्राफ के लिए ना, तो हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, सही है। तो e टू दी पावर हमें क्या लेना है, e टू दी पावर x लेना है। तो e टू दी पावर x ले लेते हैं बेटे। तो ये हो गया हमारे पास e टू दी पावर x का ग्राफ, सही है। तो e टू दी पावर x का जो ग्राफ हमें मिल रहा है, सही है। तो अब देखो कि इस वैल्यूज में हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास e टू दी पावर x का ग्राफ। हाँ, तो अब देखो कि मेरा जो फंक्शन दिया है e टू दी पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो अगर आप वैल्यूज देखोगे तो 0 से 1 तक का के वैल्यू के लिए ना, है ना, तो हमारे पास क्या है, ग्राफ में हम देखते हैं वैल्यू। तो
तो 0 से 1 तक का जो आपको वैल्यूज मिल रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होने वाला है? जब x आपका 0 से 1 तक का वेरी करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही रहेगा। तो इस पॉइंट से लेके आपका 0 से 1 तक का के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपका 0 होने वाला है, और 0 पे फंक्शन कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी जा रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन का वैल्यू होगा है ना, या अप्रोक्सीमेटली आप देखो ना 0 से 1 के लिए, तो e टू दी पावर 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? 1 हो रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 1 है, तो 0 से 1 तक का 1 ही रहेगा। यहाँ पे आपका ग्राफ कैसा होगा? इस तरह से लाइन आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या है, 1 से 2 तक का फंक्शन का वैल्यू 1 ही रहने वाला है, और 1 पे आप देख रहे होगे कि इसका वैल्यू कहाँ पे? इस वाले पॉइंट पे 1, ठीक है। तो 1, आप 1 का इंटरसेक्शन देख लो, 1 वाली लाइन इसको जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो आपका e ऑफ 1 का वैल्यू है। तो e ऑफ 1 की वैल्यू को अगर मैं ड्रॉ करता हूं, e ऑफ 1 यहां से वेरी करके कहां तक का जाएगा? अप टू 2 तक का। फिर फंक्शन पे 2 पे अगर मैं वैल्यूज देखूं ना, तो 2 पे आपका देखो फंक्शन का वैल्यू यहाँ कहीं पे आ गया है, तो ये 2 से 3 तक का जा रहा है, तो ये हो गया 2 से 3, ठीक। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे नेगेटिव में, तो -1 पे ये वैल्यू है, तो -1 से 0 के बीच में फंक्शन का जो वैल्यू रहेगा वो -1 ही रहेगा। इसका ग्राफ कैसा फॉर्म होने वाला है? इस तरह से, -2 पे फंक्शन का वैल्यू ये है, तो आप पैरेलली है ना x एक्सिस के पैरेलल -2 से लाइन ड्रॉ कर दोगे, क्योंकि -2 से -1 के बीच में जो भी x के वैल्यूज होंगे उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? -1 ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका वैल्यू -3 से आपका कहाँ तक का? -2 तक का वेरी कर रहा है, तो -3 से -2 तक आपकी जो लाइन होगी वो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी, है ना, और इस तरह से वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिल गया। तो ऐसे करके बहुत सारे वैल्यूज आएंगे, जहां तक आप ग्राफ एक्सटेंड करते जाओगे वहां तक आपका वैल्यूज मिलते जाएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ठीक है। तो अब होप सो आपको e टू दी पावर, जब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा तो x में आपको क्या करना है? इंटरवल लेना है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह से लेते हुए जाना है। फिर 0 से 1 के लिए आपका 0 ही होगा, 1 से 2 के लिए 1 होगा, 2 से 3 के लिए फिर आपका 2 हो जाएगा। तो जो फंक्शन की वैल्यू है ना 1 पे वैल्यू, तो ये कांस्टेंट फंक्शन और पैरेलल टू x एक्सिस आपको लाइन मिलेगी, है ना। तो वो लाइन आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं y इक्वल टू साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये तो ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके हैं, है ना। तो cos, अब हम ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है बेटे। तो y इक्वल टू, नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ है इसका y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर, सही है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? x स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो x स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप देखो मेरे पास x स्क्वायर का ग्राफ कैसा मिलेगा? x स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर का ग्राफ। तो बेटे इस x स्क्वायर का जो ग्राफ आ रहा है, इस वैल्यूज को हम ये आ गया हमारे पास स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ, है ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है ना। तो आप देखो किस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया जाएगा। तो हमें बस ये देखना है कि मेरा जो फंक्शन है उसका वैल्यू, जब देखो ये जो वैल्यूज आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो आपका जो x है वो 0 से 1 के बीच में 0 वैल्यू देगा, और अगर वैल्यू 0 होता है तो 0 का स्क्वायर करोगे तो आपको 0 ही मिलने वाला है। तो आपको अगर 0 मिलेगा तो आप देखो यहाँ पे जो फंक्शन है अप टू 0 to 1 तक का, व्हेन x इज वेरी फ्रॉम 0 to 1, तो इसके बीच में जो फंक्शन का वैल्यू है वो 0 ही होने वाला है। तो आपको यहाँ से एक लाइन मिलने वाली है, लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, और यहाँ पे वैल्यू 0। तो जैसे ही फंक्शन का वैल्यू 1 से 2 तक का वैल्यू होगा तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 का होल स्क्वायर करें तो वो 1 ही रहने वाला है। तो आप ये देखोगे कि 1 पे मेरा जो स्क्वायर फंक्शन है वो
लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट से आपको लाइन ड्रॉ कर देना है अप टू 2 तक का। फिर जब आप 2 पे देखोगे तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, तो ये 4 से कहाँ तक का वैरी करेगा आपका, यहाँ तक का है ना 3। फिर आप जब 3 पे जाओगे तो 3 पे फंक्शन का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 पे आपके जो फंक्शन का वैल्यू होगा, सही है, वो इस तरह से वैरी करेगा, सही है। सिमिलरली जैसा ग्राफ इस तरफ ड्रॉ किया है वैसे ही आपका -1 से 0 के बीच में फंक्शन का वैल्यू, क्योंकि -1 है और -1 का होल स्क्वायर करोगे तो वो आपको क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है ना। तो फंक्शन आप देखोगे कि -1 पे फंक्शन का वैल्यू ये है, तो आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है -1 से 0 के बीच में, ठीक। और फिर अगर आपका वैल्यू -2 से 1 के बीच में वेरी करेगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, -2 होगा, और -2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। तो आप ये देखो कि -2 पे मेरा फंक्शन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ठीक है, तो इस पॉइंट से आपका 4 तक आपका ये जो लाइन है ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। सिमिलरली 3 पे जो वैल्यू आएगा 3 से आप यहाँ तक का लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है बेटे। तो इस तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, सही है, समझ में आ गया सबको, ठीक। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जब भी आपका x का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा तो ऐसे करके ग्राफ ड्रॉ कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ग्रेट y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, सही है। तो अब देखिए आपका फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो नेक्स्ट हमारे पास टाइप क्या है, टाइप 3 है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इस तरह से फंक्शन है। तो पहले हमने क्या, जो हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा टाइप 1 और टाइप 2 में, उन दोनों को ही एक साथ अप्लाई कर देना है। तो इसको अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे ना, हम स्टेप वाइज इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इसको बनाने के लिए हमें fx फॉर्म करना पड़ेगा। fx के बाद आप f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ले सकते हो, ठीक है। या आप दूसरा पाथ भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा पाथ क्या हमारे पास, पहले आप fx ड्रॉ करो, fx ड्रॉ करने के बाद आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx बनाओ, और इसके बाद क्या करो, f ऑफ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, सही है। तो इस तरह से आप वैल्यूज को ड्रॉ करते हुए जाओगे, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किस तरह से इसको किया जाए। तो हम e टू दी पावर x का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e टू दी पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, सही बेटे। तो देखो हम e टू दी पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, सही है। तो ये हमारे पास e टू दी पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ है। तो इसी ग्राफ को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, सही बेटे। तो हमने क्या किया, ये ग्राफ देखो, इसी ग्राफ का हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो अगर मैं इस ग्राफ का यूज करूँ तो है ना, तो अब जो मुझे वैल्यूज मिल रहा है ना, इस वैल्यूज में मुझे क्या ध्यान देना है, मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले e टू दी पावर x ड्रॉ किया। e टू दी पावर x ड्रॉ करने के बाद e टू दी पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे जो ब्लैक वाली लाइंस हमें मिल रही है वो लाइंस की हमारी ग्राफ है e टू दी पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का। तो ये e टू दी पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ है। अब मुझे इस ग्राफ में भी क्या लेना है, ठीक है, ये जो वैल्यूज आपको मिल रही है इसमें भी मुझे इंटीग्रल वैल्यूज लेनी है, सही है ना। तो अब देखो आपका जो ग्राफ होगा वो कैसे करके वेरी करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे जो वैल्यूज आ रहे हैं ना इस ग्राफ में, तो इस वैल्यूज को देखता हूँ, तो मैं क्या देखूंगा कि मेरा जो फंक्शन है ना, तो अब देखो कि e टू दी पावर 0 पे फंक्शन का जो वैल्यू है वो कितना होगा, 1 होगा। तो 1 होगा तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 रहने वाला है। तो आपका जो यहाँ पे लाइन मिल रही है ये लाइन तो ऐसी ही रहेगी, सही है।
मगर क्या होगा, आप जब -1 से 0 के बीच में बात करोगे तो -1 से 0 के बीच में आपके फंक्शन का जो वैल्यू है वो -1 है ना। तो e टू दी पावर जब आप -1 लोगे, ठीक है, तो जब मैं e टू दी पावर -1 लेता हूं, ठीक, तो e टू दी पावर -1 का जो वैल्यू होगा तो 1/e, ठीक है, तो 1 पॉइंट आपका समथिंग, तो अब देखो इसमें यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज दिखेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यूज देखते हैं यहाँ पे क्या इंटरसेक्शन हमारा पॉइंट आएगा। तो आप ये देखो, जब मैं -1 की बात करूंगा तो -1 पे फंक्शन का जो वैल्यू है वो ये है, और ये जो बी पॉइंट है ना, अब तो यहाँ पे बी पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, तो देखो बी पॉइंट का जो वैल्यू है वो 0.00995, सही है ना, तो 0.00995 -1 पे वैल्यू दे रहा है, ठीक। तो जब मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा अभी तो वो क्या वैल्यू देगा मुझे, 0 ही देगा, है कि नहीं, सही ना, वैल्यू 0 ही आने वाला है। तो आप क्या देखोगे बेटे कि यहाँ पे जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं ना, ये वैल्यू आपकी देखो 0 से 1 के बीच में ही वेरी कर रहे हैं। 1 से लेके यहाँ तक का जितने भी वैल्यूज आएंगे, क्या ये सभी वैल्यू आपका 0 से 1 के बीच में ही वेरी करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर 0 से 1 तक का वेरी कर रहा है तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 0 से 1 के लिए आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो आपको यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक का एक लाइन मिलने वाली है, वो लाइन क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मींस एक्स एक्सिस ही होगा, इस तरह से लाइन मिलेगा, ठीक। फिर आफ्टर 1 पे अगर मैं बात करूँ ना, तो 1 पे आप देखो, जब मैं इसकी बात करता हूँ 1 पे, तो ई इसका वैल्यू ई हो जाएगा, और ई आपका 2.57 के अप्रॉक्स होता है। तो 2.57 जो वैल्यू होगा इसका, जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका कितने आने वाला है, 2 आने वाला है कि नहीं। तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा, 2 से आपकी लाइन पास हो रही होगी, तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा ओवरऑल लाइन, तो यहाँ से आपको लाइन कैसे मिलने वाली है, 1 से 2 तक का लाइन मिलने वाली है, ठीक है बेटे, इस तरह से। फिर आप जब यहाँ पे देखोगे वैल्यू ना, तो आप ये देखो e की पावर, जब मैं कहाँ तक का जा रहा हूँ आपका, तो e की पावर 2 पे जा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, 2.57 का होल स्क्वायर अगर आप करते हो तो ये देखो 3 से कम है, तो ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली 8 पॉइंट समथिंग आपका आएगा, यानी 9 से जस्ट छोटा होगा। तो आपका उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देगा, आपका 8 आएगा, सही है। तो जो 8 वैल्यू आएगा, तो 8 वैल्यूज पे आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना है, e ऑफ 2, तो e ऑफ 2 समथिंग यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। तो मान लीजिए ये जो वैल्यूज है ना, तो आपका ये, तो हम क्या कर रहे हैं, 2.57 e का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं e का होल स्क्वायर करूंगा तो e का होल स्क्वायर अपने को कितना मिलता है, तो अभी नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी थोड़ा सा रखेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो सके। तो हमने क्या लिया, e ले लिया बेटे, तो e का होल स्क्वायर, तो e का होल स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो ये मुझे 7.38 वैल्यू देगा। कितनी वैल्यू देगा, 7.38। तो 7.38 वैल्यू देगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मैं लेता हूँ तो वो 7 हो जाएगा। तो यहाँ से इसके बीच का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, आपका 7 आ जाएगा, सही है। तो आप देखो फाइनली आपका जो ग्राफ है वो रेड लाइन मैंने जो ड्रॉ किया है ना, वो रेड लाइन वाली ग्राफ आपको मिलने वाला है। किसका ग्राफ मिलेगा, ये e टू दी पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ, सही है। तो सबसे पहले आप क्या करो, e का ग्राफ, e टू दी पावर x का ग्राफ ड्रॉ किया, उसके बाद e टू दी पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ किया, उसके बाद फाइनली हमने ओवरऑल उसका
ग्राफ ले लिया। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल और इसमें देखते हैं ताकि हमें ये जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। सही है, तो आप ये देखो नेक्स्ट हम एग्जांपल इसमें लेते हैं कि अगर हमारे पास sin x वाला फंक्शन होता, ठीक, तो sin x फंक्शन होता तो क्या होता आपका, तो f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो आप देखो हम ग्रेटेस्ट साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। तो कहाँ ड्रॉ किया था हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ, तो ये ग्राफ हमारे पास आ गया। तो इसी ग्राफ को हम ले लेते हैं, है ना, तो इसी ग्राफ का यूज कर लेते हैं। चलिए अब बेटे तो ये क्या हो गया हमारे पास ग्राफ आ गया। देखो तो ये जो मेरे पास वैल्यू मिल रहा है ना, इसमें क्या करना है, हमें ओवरऑल ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। तो मैं ये देखूंगा कि मेरी फंक्शन की जो वैल्यूज आ रही है ना, वो कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे आई है आपकी, इसको हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, इसको हम फिर से ड्रॉ करते हैं। तो साइन ऑफ, सबसे पहले हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो साइन ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया। अब जो साइन ऑफ एक्स का ग्राफ है, तो हम ऑलरेडी साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं। तो यहीं पे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ले लेते हैं। चलिए इसी को लेते हैं ना। मान लीजिए कि हमारे पास ये साइन ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक, और इस ग्राफ का हमें यूज करना है नेक्स्ट। आपका जो वैल्यू है वो 2 से वेरी कर रहा है ना, तो हम 2 से अगर वेरी करें तो ये वैल्यू कहाँ से जाएगा, 2 से 3 तक का 2 वैल्यू देगा। तो आपका ग्राफ यहाँ से यहाँ तक का 2 पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 3 पे आपका जो वैल्यू होगा, तो 3 से आपका जो वैल्यू होगा 3 से 4 तक का ऐसे ही रहने वाला है। 4 पे आपका वैल्यू नेगेटिव है तो ये 4 पे आएगा वैल्यू। तो इस तरह से मेरे ग्राफ फॉर्म होंगे। -1 से 0 के बीच में -1 ही रहेगा, तो यहाँ से इसके बीच में आपका जो ग्राफ होगा ऐसा होगा। फिर -2 पे जाएं तो -2 पे आपके फंक्शन का वैल्यू ये है, तो इसके पहले लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना। फिर 3 पे देखें तो 3 पे ये वैल्यू मिल रहा है ना, तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के बस पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है अप टू -2 तक का। फिर आप 4 पे देखो तो 4 पे ये वैल्यू है, तो 4 से लेके -3 तक का आपको लाइन ड्रॉ कर देना है पैरेलली। सही है, तो ये डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं ना। तो अगर इस वैल्यूज को मैं कोऑर्डिनेट को लिखूँ तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, ये जो वैल्यूज है, सॉरी, ये वैल्यू आपका -4 है, तो -4 पे इसका वैल्यू क्या होगा, साइन ऑफ -4। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, -3, तो -3 पे साइन ऑफ -3। ठीक है, इस तरह से आपके वैल्यूज वेरी करेंगे। ठीक, तो हम वैल्यूज भी देख लेते हैं आपका थोड़ा बहुत, जो आपके वैल्यूज आ रहे होंगे वो कैसे आएंगे। तो अगर मैं साइन ऑफ -ऑफ, ठीक,
4 की बात करता हूँ तो साइन ऑफ -4, क्योंकि हमें डिग्री में वैल्यूज नहीं चाहिए तो माइनस ऑफ ठीक है। तो चलिए छोड़िए, हम ऐसे ही देख लेते हैं यहीं से वैल्यू। जब मैं साइन ऑफ आपका -4 की बात करूंगा तो आप देखो यहाँ पे आपको वैल्यूज दिख रहा होगा कि ये वैल्यू क्या है। देखो 1 से 2 के बीच में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो आपका -4 वाला वैल्यू है वो 1 से 0 के बीच में है। तो 1 से 0 के बीच में जो भी वैल्यूज आ रहा होगा उसके लिए आप सोचो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आने वाला है। तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो जो होगा ओवरऑल वो 0 ही देगा। तो यहाँ से इसके बीच में आपको लाइन कैसे मिल रही होगी, 0 पे एक लाइन मिलेगी, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे वैल्यूज देख रहे हो जो -3 से -2 के बीच में, तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 0 से 1 के बीच में। तो बेटे 0 से 1 के बीच के वैल्यूज के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो वो क्या देगा, -1 दे रहा होगा। यहाँ पे भी वैल्यू निगेटिव है तो ये -1 ही देगा, ये वैल्यू भी क्या देगा आपको, -1 ही देगा, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे जो वैल्यूज की बात करूँ तो वो तो 0 से 1 है तो 0 ही रहने वाला है, 0 है देखो अगर वैल्यू तो 0 ही रहेगा। फिर यहाँ पे भी फंक्शन का वैल्यू ना, इस पूरे वैल्यूज में आप देखोगे फंक्शन का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो आपको एक लाइन मिलने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फंक्शन की आपको एक लाइन मिल गई। फिर से यहाँ पे आप देखोगे ये भी पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ तक का, तो एक आपको इस तरह से लाइन मिलेगी। फिर यहाँ पे आपका वैल्यू निगेटिव है तो फिर आपको -1 पे लाइन मिलेगी, ठीक है। तो आपका जो दो ही वैल्यू यहाँ पे फंक्शन में आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। एक वैल्यू मिल रहा है -1 और दूसरा वैल्यू क्या मिल रहा है, 0 वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो कोई केस ऐसा होगा क्या जहाँ पे फंक्शन आपका कितना वैल्यू दे दे, 1 वैल्यू दे दे, तो आप क्या देखोगे कि भाई π/2 तो कभी अचीव होने से रहा यहाँ पे, या मल्टीपल ऑफ π/2 की अगर हम बात करें तो वो तो अचीव होने से रहा। तो अगर वो अचीव नहीं होगा तो फंक्शन का वैल्यू कभी भी आपका 1 तो होने वाला नहीं है। तो फाइनली हमारा ग्राफ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो बेटे आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, आगे फिर इसके आगे के जो भी कंसेप्ट्स होंगे उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।